हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। वेलकम बैक टू जॉब यूनिवर्सिटी। मैं हूं प्रकाश। तो आरआरबी यानी कि रीजनल रूरल बैंक्स में क्लर्क एंड पीओ के पोस्ट के लिए नोटिफिकेशन रिलीज कर दी गई है। अभी से लेकर लगभग 2 मंथ्स का समय आपके पास है एंड अगस्त से एग्जाम्स स्टार्ट हो जाएंगे एंड लगातार एग्जाम्स चलेंगे, यानी कि अगस्त से लेकर दिसंबर तक लगातार बैंकिंग एग्जाम्स रहेंगे। तो आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलेगा। तो जो मेन प्रिपरेशन का जो समय है वो अभी है, यानी कि जून एंड जुलाई है। तो इन 2 मंथ्स में आपको प्रिपरेशन कैसे करना है, खास करके इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा रीजनल रूरल बैंक यानी कि आरआरबी क्लर्क की प्रिपरेशन के लिए क्या स्ट्रेटजी आपको फॉलो करनी है, कौन कौन से टॉपिक्स है जिनसे मैक्सिमम क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और इसी के साथ मैं आपको बताऊंगा आपकी डेली टू डू लिस्ट क्या होनी चाहिए, यानी कि आपकी डेली की शेड्यूल क्या होनी चाहिए, किस सेक्शन को आपको कितना टाइम देना है। तो सारी चीज़ों के बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक देखना। देखिए, आरआरबी क्लर्क में टोटल 80 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 40 क्वेश्चंस क्वांट से रहेंगे, 40 क्वेश्चंस रीजनिंग के रहेंगे एंड इसके लिए आपको टोटल 45 मिनट्स का टाइम मिलेगा। और जो क्वेश्चंस का लेवल रहता है ये काफ़ी इजी रहता है। अगर आपने प्रीवियस के कट ऑफ्स देखे होंगे तो 70 प्लस ही कट ऑफ जाता है, 70-75 प्लस कई सारे स्टेट्स में कट ऑफ जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग ही टारगेट करके आपको प्रिपरेशन करना है। सिंस क्वेश्चन का लेवल काफ़ी ईजी रहता है तो आपको मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है एंड ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस टारगेट करना है कि एग्जाम में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो किन किन टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। पजल्स, अगर मैं बात करूँ रीजनिंग की, तो पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट से लगभग 25 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए यहाँ देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस के लिए एक पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, वहाँ से आप जो रीजनिंग में पजल्स एंड सीटिंग अरेंजमेंट है उसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। सिलॉक से 3 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 3 से 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। इनइक्वालिटी से लगभग 5 क्वेश्चंस आते हैं। ब्लड रिलेशन से लगभग 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 to 5 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। डायरेक्शन बेस्ड 3 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन कोडिंग डिकोडिंग से 3 to 5 क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं एंड अल्फा न्यूमेरिक सीरीज से आपको 4 to 5 क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। और अगर बात करें मैथ्स की, तो मैथ्स में देखिए मेनली 3 टॉपिक्स हैं, 3 सेक्शंस हैं, स्पीड मैथ्स, डेटा इंटरप्रिटेशन एंड अरिथमेटिक। तो इन तीनों टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। स्पीड मैथ्स में अगर मैं बात करूं तो सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन से लगभग 8 to 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लगभग 3 to 5 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड मिसिंग नंबर सीरीज, रॉन्ग नंबर सीरीज से टोटल 5 to 6 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर बात करूं डीआई की, तो डीआई में 5 to 10 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। लाइन ग्राफ से, बार ग्राफ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन पाई चार्ट के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। टेबुलर डीआई पूछा जाता है। इसके अलावा केसलेट डीआई पूछा जाता है। केसलेट डीआई से लगभग 4 to 5 क्वेश्चंस रहते हैं, यानी कि एक सेट पूछा जाता है। और अरिथमेटिक में अलग अलग टॉपिक्स है, मिसलेनियस टॉपिक्स रहते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, रेशियो प्रोपोर्शन, देन मिक्सचर्स हो गया, टाइम स्पीड डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, इन सब टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो क्वांट यानी कि जो मैथ्स है, मैथ्स में आपकी स्पीड बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आपकी स्पीड अच्छी रहती है तो आप मैक्सिमम क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाओगे। एंड रीजनिंग में इंपॉर्टेंट ये है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी है, यानी कि एक बार आप कॉन्सेप्ट समझ जाओगे लेकिन उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिस करनी है। खास करके जो सीटिंग अरेंजमेंट वाला जो क्वेश्चंस रहते हैं एंड पजल्स के जो क्वेश्चंस रहते हैं वो काफ़ी टाइम टेकिंग रहते हैं, क्योंकि उसमें जो पैराग्राफ रहता है तो थोड़ा लंबा रहता है, तो उसे पढ़ने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करते हो, जैसे जैसे आप ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सब क्वेश्चंस आपको ईजी लगेंगे एंड कम टाइम में आप मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। 45 मिनट्स का टाइम आपके पास रहता है, 80 क्वेश्चंस रहते हैं, तो टाइम की यहाँ कमी रहती है लेकिन नंबर ऑफ क्वेश्चंस की कमी नहीं रहती है। तो यहाँ पे आपको ऐसा नहीं करना है कि आप एक क्वेश्चन स्किप करके दूसरे क्वेश्चन में जाओगे फिर आप उसे सॉल्व करोगे। जैसे जैसे क्वेश्चंस आते जाएंगे तुरंत आपको सॉल्व करना है। कोई आपको ऐसा नहीं रखना है एग्जाम के टाइम में कि इस सेक्शन को पहले मैं करूंगा, इस सेक्शन को बाद में करूंगा, ऐसा नहीं करना है। जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, जैसे कोई हो रहा है, तुरंत आपको सॉल्व करना है, क्योंकि उसमें ज़्यादा समय नहीं रहता एंड क्वेश्चन के लेवल काफ़ी इजी रहते हैं, तो आप तुरंत सॉल्व भी कर लोगे। जैसे आप पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा कैसे सॉल्व करना है, आप कर लोगे। प्रिपरेशन के लिए कौन कौन से सोर्सेज है, तो इसके रिगार्डिंग मैंने ऑलरेडी कई वीडियोज़ बना चुकी है जिसमें मैंने बताया हुआ है कौन कौन से सोर्सेज हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हो। बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स हैं जहाँ से आप पढ़ सकते हो। अगर आपको बुक से पढ़ना है तो बुक्स भी बहुत सारे अवेलेबल रहते हैं, उससे आप पढ़ सकते हो। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि सबसे पहले जो डिफरेंट टॉपिक्स है उसमें आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ लो, आप डायरेक्टली यूट्यूब में वीडियोस देख लो एंड वहाँ से कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो एंड बस आपको प्रैक्टिस करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, मॉक टेस्ट देना है। डेली टू डू लिस्ट क्या होनी चाहिए, डेली की आपकी शेड्यूल क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं। तो क्वांट्स के लिए यानी कि मैथ्स में आपको एटलीस्ट 2.5 घंटे जरूर देने हैं, 2.5 आवर्स जरूर देना है, और इसमें आपको स्पीड मैथ्स, डीआई एंड अरिथमेटिक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। रीजनिंग की अगर मैं बात करूँ तो रीजनिंग के लिए भी आपको 2.5 आवर्स यानी कि 2 से 2.5 घंटे डेली जरूर देने हैं। पजल्स, सीटिंग अरेंजमेंट एंड बाकी जो मिसलेनियस टॉपिक्स है वो आपको करना है। इसके अलावा अगर सपोज आप मेंस के लिए अगर आपने इंग्लिश या फिर हिंदी सेलेक्ट किया है तो जो भी लैंग्वेज आप सेलेक्ट कर रहे हो, जिस भी लैंग्वेज में आप एग्जाम देने जा रहे हो, उस लैंग्वेज को आपको एटलीस्ट 1 आवर जरूर देना है।
अभी आप बोलोगे कि अभी तो प्रीलिम्स की हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर मेंस के लिए हम क्यों करें। तो देखिए, आपका टारगेट प्रीलिम्स क्लियर करना नहीं है, आपका टारगेट है मेंस क्लियर करना। तो प्रीलिम्स में जब आप 2.5 घंटे हर सेक्शन को अगर आप दे रहे हो क्वांट एंड रीजनिंग के लिए, तो प्रीलिम्स के लिए हो जाएगा। उसके बाद जो आपके पास टाइम रह रहा है उसमें आपको मेंस की प्रिपरेशन भी साथ साथ करनी है। तो आपको क्या करना है, इंग्लिश या हिंदी को आपको 1 आवर आपने दे दिया, फिर जीए सेक्शन को आपको डेली 1 आवर देना है। जीए सेक्शन कैसे करना है, तो जीए सेक्शन में जो मंथली पीडीएफ्स आती है वहां से आप करो। एंड मंथली पीडीएफ्स जब आप कवर कर लेते हो उसके बाद जो कुछ वीडियोस वगैरह रहती है जिसमें टॉप 100 क्वेश्चंस या टॉप 200 क्वेश्चंस इस टाइप के जो वीडियोस रहते हैं वो आप देख सकते हो। लेकिन मेन आपका टारगेट रहना चाहिए कि जो मंथली पीडीएफ्स है, या फिर अगर मंथली पीडीएफ आपको नहीं मिली तो फिर वीकली पीडीएफ जो है वहां से आप कर सकते हो। अगर आपको मंथली पीडीएफ्स वगैरह चाहिए तो सारे पीडीएफ्स मैं टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देता हूँ। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप वहाँ जाकर टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो एंड वहाँ से आप सारे पीडीएफ्स डाउनलोड कर सकते हो। इंग्लिश या हिंदी जिस भी लैंग्वेज में आपको पीडीएफ चाहिए सब लैंग्वेज आपको मिल जाएगी। इसके बाद एक कंप्यूटर अवेयरनेस भी बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है, तो इसे आप इग्नोर बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। तो कंप्यूटर अवेयरनेस को डेली आपको एटलीस्ट 20 to 30 मिनट्स आपको जरूर देना है। कंप्यूटर अवेयरनेस एक बार आप कर लो, आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा कंप्यूटर अवेयरनेस करने में, हो सकता है आपको 10 to 15 डेज या 20 डेज का टाइम लगेगा। लेकिन इससे आपको फायदा होगा कि मेंस के टाइम में आपको कंप्यूटर में बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना पड़ेगा एंड बाकी जो टॉपिक्स रहेंगे, बाकी जो सेक्शंस रहेंगे उनके ऊपर आप फोकस कर सकते हो, उनके ऊपर आप टाइम दे सकते हो। इसके बाद भी आपको जो आपका डेली शेड्यूल रहेगा उसमें एक चीज़ और है कि शाम को, यानी कि आप समझ लो कि जब आपने पूरा पढ़ लिया उसके बाद आपको डेली टेस्ट जरूर देना है। या तो आप सेक्शनल टेस्ट दे दो, सेक्शनल मॉक टेस्ट दे दो, या फिर जो टॉपिक वाइज टेस्ट रहते हैं वो दे दो, या फिर एक जो फुल प्रीलिम्स की मॉक टेस्ट रहती है वो आप दे सकते हो। एंड उसके बाद आपको एनालाइज करना है, 15 to 20 मिनट्स आप एनालाइज करो कौन कौन से टॉपिक्स आपके वीक हैं, कितना परसेंटाइल आप स्कोर कर रहे हो एंड कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिसमें आपको और इंप्रूव करने की जरूरत है। देखिए, बैंकिंग एग्जाम्स को क्वालिफाई करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। तो कुछ पीडीएफ्स की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, मैथ्स के लिए, इंग्लिश के लिए, रीजनिंग के लिए, तो आप वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके अलावा आरआरबी पीओ एंड आरआरबी क्लर्क की कुछ फ्री मॉक टेस्ट की लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दे रहा हूँ, तो आप वहाँ जाके मॉक टेस्ट दे सकते हो। और आप कमेंट करके बताना कि आप किस स्टेट से बिलोंग करते हो और आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो, यानी कि पीओ के लिए अप्लाई कर रहे हो, क्लर्क के लिए अप्लाई कर रहे हो, या दोनों ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो। और वीडियो को लाइक जरूर करना। इससे रिलेटेड आपका कोई भी सवाल रहता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। एंड आपके जो भी फ्रेंड्स बैंकिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। एंड अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू।